लेकिन जरा ये बता दूं कि इस क्रैश कोर्स के जब पन्ने खुलने शुरू हुए तो और क्या जानकारियां हासिल हुई। आतंकी मिनहाज और मुशीर पर यह बड़ी खबर है। एटीएस को आतंकियों के मोबाइल से मिले हैं 12 वीडियो। हैंडलर के भेजे गए वीडियो उन्माद से भरे हुए हैं, दिमाग को भड़काने वाले हैं। युवाओं को बरगलाने के लिए वीडियो का इस्तेमाल किया जाता है। युवाओं को बरगलाने के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए, उनका आतंक की तरफ ब्रेन का ओरिएंटेशन करने के लिए यह सब काम किया जाता है। और इसके लिए भेजे जाते थे वीडियोज। वो वीडियोज दिखाए गए हैं और बताया गया है कि यही है क्रैश कोर्स का हिस्सा। नए आतंकी, नए मिशन, 5 कोर्स करने वाले शख्स को सेलेक्ट किया जाता था। जैसा मैं आपको लगातार बता रहा हूं, ये नए आतंकी, इनको नए मिशन पर भेजना है। उससे पहले क्या किया जाता था? 5 कोर्सेस कराए जाते थे। अगर वो 5 कोर्सेस में बाद में हर एक कोर्स के बाद इम्तिहान होता था। इम्तिहान के बाद सेलेक्ट होते जाने पर ये 5 कोर्स पास कर जाने के बाद हैंडलर से मिलाया जाता था, वीडियो भेजे जाते थे, दिमाग बरगलाया जाता था और फिर उसके बाद चैट्स के जरिए उनको टास्क दिया जाता था और बताया जाता था करना क्या है। चैट के बाद हैंडलर के बारे में भी जानकारी दी जाती है और फिर हैंडलर के नए गुर्गे आतंकियों को बुलाते हैं। नए भर्ती हुए आतंकियों को टास्क दिए जाते हैं। युवाओं को आतंकी घटनाओं का जिम्मा दिया जाता है। यह है इस क्रैश कोर्स के वो सफे जिनके खुलने के बाद हड़कंप और बढ़ा हुआ है। यूपी में साजिश का खुलासा होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। योगी ने कहा है कि दुश्मन के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे, लेकिन आप सबको भी सतर्क रहना होगा। यूपी में जबरन धर्मांतरण और आतंकी साजिश के मामले सामने आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों से सजग और सतर्क रहने को कहा है। सीएम ने हाल ही में धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार लोगों का जिक्र किया। दिल्ली के बटाला हाउस से संचालित हो रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर मूक बधिर बच्चों को निशाना बना करके मतांतरण के माध्यम से उनको जिहादी कार्य के साथ जोड़ने और उसके माध्यम से सुरक्षा में सेंध लगाने का एक कुत्सित प्रयास हो रहा था, कुत्सित षड्यंत्र रचे जा रहे थे। सीएम ने कहा कि यूपी में हो रही साजिश का खुलासा जांच एजेंसी की वजह से हुआ। योगी ने इस खुलासे को ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी जोड़ा और कहा कि यह सजगता का परिणाम है कि एक बड़ी घटना होते होते रह गई। आपके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जनता के साथ सतत संपर्क और संवाद है। आम जनमानस इस बात को बता सकता है कि कहां पे क्या चीज हो रहा है और ये भी ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण रहा है। गोरखपुर के एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि जो भी समाज विरोधी, देश विरोधी काम करेगा, उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। आतंकियों की कॉल डिटेल को लेकर बहुत बड़ी खबर है। यह खबर दिखाइए जरा। ज्यादातर कॉल दिल्ली, मेरठ, हरदोई, बरेली, कानपुर में किए गए। दिल्ली, मेरठ, हरदोई, बरेली, कानपुर, यहां ज्यादातर कॉल कनेक्ट किए गए। अभी अपने टास्क के लिए, लोगों से बात करने के लिए था, निर्देश लेने के लिए थे, या यहां पर ही एक्चुअली इनको अपने विस्फोटों का अंजाम देना था उन 3 शहरों के साथ साथ जो देश की आस्था का प्रतीक हैं। ये एक बड़ा सवाल है। कानपुर में रहने वाले, कानपुर में सबसे ज्यादा कॉल्स की गई हैं। 8 और 9 जुलाई को सबसे ज्यादा कॉल्स की गई हैं। कॉल डिटेल के आधार पर एटीएस ने जांच शुरू की है। एटीएस की 3 टीमें अलग अलग जिलों में भेजी गई हैं। इन जिलों में जाकर ये तफ्तीश की जा रही है कि कॉल जिनको किया गया वो लोग कौन थे और उनसे क्या बातें की गई हैं। नंबर्स निकाल लिए गए हैं। 8 और 9 जुलाई को क्या बातें हो रही थी और उस दिन मुलाकात होने के बाद मंगलवार को इनको जब मिलना था तो क्या तय होने वाला था। इनके पास से नक्शे क्यों मिले हैं? अयोध्या में राम मंदिर के, काशी के, मथुरा के नक्शे इनके पास से क्यों मिले हैं? और अब ये जो 4 लोग पकड़े गए हैं वो और क्या जानकारियां दे रहे हैं। अब आइए जरा मैं दिखाता हूं टेरर नेटवर्क का खुलासा कैसे हुआ, कैसे वो बातें जो अभी तक परतों के नीचे थीं, राज जो दफन थे, वो कैसे सतह पर आए। अलकायदा का क्रैश कोर्स, टेरर का नया चैप्टर। एक और चैप्टर दिखाता हूं मैं आपको। जरा देखिए आतंकी नेटवर्क के खुल रहे राज। आतंकियों की कॉल डिटेल को लेकर ये बड़ी खबर आई है। कॉल्स कई शहरों में किए जा रहे थे। दिल्ली में कॉल किया गया, क्या त्योहारों के दौरान दिल्ली को दहलाने की भी कोशिश थी? मेरठ कॉल किया गया, क्या इनके सहयोगी मेरठ में थे या वहां पर ही किसी घटना को अंजाम देना था? हरदोई कॉल क्यों किया गया? बरेली क्यों किया गया? कानपुर में तो इसलिए किया जा रहा था शायद क्योंकि वहां से इनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिल रहा था। कानपुर में सबसे ज्यादा कॉल की गई हैं। 8 और 9 जुलाई को सबसे ज्यादा कॉल की गई हैं उन दोनों के फोन से। कॉल डिटेल के आधार पर एटीएस ने जांच शुरू कर दी है। एटीएस की 3 टीमें अलग अलग जिलों में भेज दी गई हैं और जल्द हो सकती है आतंकी नेटवर्क से जुड़े हुए कुछ और लोगों की गिरफ्तारी। मिनहाज ने 4 बार नेपाल भी बात की है। नेपाल में 2 अलग अलग लोगों से बातचीत की है। यहां पर क्या बात हो रही थी
और इनसे जब ये बातचीत हुई तो ये तो पता चला ही, फोन के माध्यम से उनका फोन लिया गया, देखा गया कहां कहां कॉल की गई है। 8 और 9 जुलाई को सबसे ज्यादा कानपुर कॉल की गई है, नेपाल 2 जगह कॉल की गई है। और पूछताछ में क्या क्या पता चला, जरा ये देखिए। आतंकियों से क्या चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आतंकियों ने बुलेट से पूरे शहर की रेकी की थी। बुलेट मतलब बुलेट मोटरसाइकिल से पूरे शहर की रेकी की थी। मंदिर और बाजार में बम धमाके करने की साजिश थी। बम धमाके के लिए कश्मीर से 2 आतंकी भाड़े पर बुलाए गए थे जो इस बात के एक्सपर्ट माने जाते थे। अलकायदा कमांडर तौहीद और मूसा आने वाले थे। बम रखने के लिए ई रिक्शा का इस्तेमाल होना था जो कि ये चलाया करते थे और ये दिखाते थे कि अपना गुजारा इसी ई रिक्शा के चलाने से मिलने वाले पैसों से करते हैं। मिनहाज ने बम रखने का जिम्मा मुशीर को सौंपा था। कुकर बम को ई रिक्शा में रखा जाना था। बम वाले इन ई रिक्शा को भीड़ वाली जगह पर ले जाकर पार्क कर दिया जाना था और फिर उसके बाद हो जाना था धमाका। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, इसमें कोई दो राय नहीं है एटीएस की। लेकिन अब जहां जहां अब क्या वक्त रहते उन लोगों को भी नैब किया जा रहा है जिनका नैब किया जाना बहुत जरूरी है। अमूमन होता है इस तरह में ये है कि कुछ लोग पकड़े जाते हैं और बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं। इससे पहले कि वो अंडरग्राउंड हो कार्रवाई करनी होती है। इस बात को लेकर कितनी सजग है एटीएस और क्या किया जा रहा है, जरा ये पता करते हैं। आपकी बातचीत तो हमने देखी उमेश, लेकिन ये अंदेशा सरासर बना हुआ है कि हो सकता है बहुत सारे लोग अब भूमिगत हो जाएं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा गिरफ्तारी केवल रविवार को हुई है, लेकिन इसके पहले हफ्ते भर से ही मॉनिटर कर रही थी यूपी एटीएस, क्योंकि यूपी एटीएस को इनपुट मिला था और काकोरी के जिस गैराज में छापेमारी की कार्रवाई हुई, सर्च ऑपरेशन चला, उसके पहले हफ्ते भर उसको मॉनिटर किया गया और मॉनिटर करने के बाद 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें शकील उस समय फरार हो गया था। शकील को आज हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि फुल प्रूफ बिल्कुल तरीके से जिस तरीके से इसको वर्कआउट करना था उस तरीके से एटीएस वर्कआउट करने में सफल रही, जिसके चलते 2 आतंकी गिरफ्तार हुए। अब उनको पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया गया है और पुलिस कस्टडी रिमांड भी 14 दिन का है, यानी कि जो दोबारा पुलिस कस्टडी रिमांड लेने की ज़रूरत न पड़े, दोबारा अदालत के सामने न जाना पड़े, इसलिए 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी गई थी, जो कि उनको मिल गई है। तो कुल मिलाकर के एटीएस की अगर बात की जाए तो एटीएस परत दर परत इसमें काम कर रही है और तह में जाकर के पूरी मामले की जांच कर रही है। हर जगह अगर बात की जाए जहां जहां पे इनपुट मिले हैं वहां पर एटीएस पहुंच चुकी है और लगातार इस सीट को मॉनिटर कर रही है और मॉनिटर करने के बाद ही कार्रवाई कर रही है। तो ऐसे में कोई चूक होने का अंदेशा बहुत कम है। और जिस तरीके से कि जिस दिन ये कार्रवाई आपने देखी है उसके 1 हफ्ते पहले से ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू हो गई थी एटीएस की और ये तय किया जाना शुरू हो गया था कि ये पहली नैबिंग के बाद अगली नैबिंग कितने जल्दी करनी है और कितना जल्दी उन लोगों को पकड़ना है जिससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको भी ये मालूम था कि गिरफ्तारी के फौरन बाद लोगों को खबर होगी और खबर होने के बाद इससे जुड़े हुए कई लोग गमीदोज हो सकते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।